गुड मॉर्निंग डियर एंड डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल मैथ हिस्ट्री में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप तक ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। क्लास 9 के लिए है। अगर चाहें तो क्लास 10 के भी स्टूडेंट देख सकते हैं, ऐसा नहीं कोई कंडीशन है। अगर उनको लीनियर इक्वेशन में वीकनेस हो, कमजोरी हो, नहीं समझ पाए हो तो ज़रूर देखें। अगर नहीं अपने को महारत हासिल की हो, धुरंधर हो तो नहीं देख सकते। क्लास 9 के विद्यार्थी स्पेशली देख सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या चीज़ है। सबसे पहले जाने कि इनके अंदर तीन चीज़ होता है कि लीनियर इक्वेशन, एक वेरिएबल्स। ये सबसे पहली चीज़ जाने कि वेरिएबल्स कहते किसको है। ये वेरिएबल्स कहते किसको है, इसको हिंदी में बोलते हैं चर। चर का मतलब बकरी का चरना नहीं, चर का मतलब जिसका वैल्यू, जिसका मान बदलता हो। जैसे ए से लेके जेड तक जो लेटर है, ए से लेके जेड तक का जो ए से लेके जेड तक का जो लेटर है, वो ये लेटर हमेशा वेरिएबल कहलाता है। एक्स हो, वाई हो, पी हो, क्यू हो, आर हो, एस हो, टी हो, यू हो, वी हो, जेड हो, कुछ भी हो, ए से लेके जेड तक का जो लेटर है वो वेरिएबल कहलाता है। और उस वेरिएबल का मान हमेशा बदलता रहता है। कभी x का मान 1 भी हो सकता है, x का मान 50 भी हो सकता है, x का मान 100 भी हो सकता है। इसका मान बदलता है, 1, 50, 100। इसका मान बदलने के कारण ये मान वेरी करता है, बदलता है मान। इस बदलते हुए मान को वेरिएबल्स कहते हैं। वैसा लेटर या वैसा संख्या तो कह नहीं सकते इसको, ये संख्या भी कह सकते हैं। वैसा संख्या जिनका मान बदलता हो उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक, पहली चीज़ क्लियर हो गई वेरिएबल्स। अब आगे देखिए आप दूसरी चीज़ देखें, इक्वेशन। इक्वेशन किसको कहते हैं? इक्वेशन बोलते हैं जब दो वेरिएबल को, यानी मान लीजिए एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। इक्वेशन का मतलब होता है कि जब दो वेरिएबल को आपस में बराबर किया जाता है, जब दो वेरिएबल को आपस में बराबर किया जाता है तो ये बराबर जो है ना इक्वेशन का साइन है। ये जब दो वेरिएबल को आपस में बराबर किया जाता है तो उनको इक्वेशन बोलते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x के पहले साइन छिपा हुआ है प्लस, y के पहले साइन छिपा हुआ है प्लस, वो लिखा नहीं जाता है। x अगर लेफ़्ट में रहा तो राइट से उठा के अगर y को लेफ़्ट में लाते हैं तो यह अपने पहले के साइन को ये बदल देता है, यानी x माइनस वाई ये बराबर अपनी जगह पर रहेगा। अब y को लेफ़्ट में ले आए तो अब क्या बच जाएगा, ये 0 बच जाएगा। x अपनी जगह पे रहा, y को लेफ़्ट में आए, इससे पहले इसका साइन प्लस छिपा हुआ है, इधर लेके आएंगे लेफ़्ट में, ये माइनस होगा। अगर लेफ़्ट से उठा के राइट में ले आएंगे तो इसके पहले का साइन प्लस है, उधर जाके माइनस होगा। ये वेरिएबल और रियल नंबर दोनों में होता है। x माइनस वाई बराबर 0, ये इक्वेशन का फॉर्मेट हुआ। यानी दोनों इक्वेशन को हमने बराबर किया। जब इक्वेशन को एक साइड किया, वेरिएबल को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे लाए तो बराबर हुआ 0। यही बराबर का साइन जो है इक्वेशन कहलाता है। इक्वेशन कोई चीज़ नहीं होता है, किसी दो चीज़ को आपस में बराबर करना उसको इक्वेशन बोलते हैं। अब आइए लीनियर किसको कहते हैं। लीनियर किसको कहते हैं? जैसे हमने लिखा x प्लस 5 बराबर 0, ये वेरिएबल है। पहले समझ लें, सबसे पहला तो ये इक्वेशन है, बराबर का साइन है, इसमें एक वेरिएबल है, दूसरा रियल नंबर है। लीनियर इक्वेशन वैसे इक्वेशन को कहते हैं जिनके वेरिएबल का पावर, जिनके वेरिएबल का डिग्री, मैक्सिमम डिग्री एक हो। इसी को पावर भी बोलते हैं, इसी को डिग्री भी बोलते हैं। डिग्री हमेशा एक छुपा रहता है, वो अंडरस्टूड है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक से ज़्यादा डिग्री को वेरिएबल के ऊपर लिखा जाता है, लेकिन एक डिग्री यानी एक पावर को नहीं लिखा जाता है। यहाँ एक वेरिएबल है, उनका मैक्सिमम पावर 1 है। और लीनियर इक्वेशन में चाहे वेरिएबल 2 हो या वेरिएबल 1 हो, 2 से ज़्यादा हो नहीं सकता, 1 से कम हो नहीं सकता। जब भी वेरिएबल होगा तो उनका मैक्सिमम पावर 1 होगा, यानी उनकी डिग्री 1 होगी। तो वैसे इक्वेशन जिनके वेरिएबल का पावर, जिनके वेरिएबल का डिग्री 1 हो, उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। आइए इसको वन वेरिएबल इक्वेशन बोलते हैं। इसका कारण इस पूरे इक्वेशन में एक वेरिएबल है, वो है x, ये है रियल नंबर, ये है बराबर, ये है 0। इनको बोलते हैं वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। और वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में इनका जो सॉल्यूशन होता है, इनका जो हल होता है वो एक होता है। देख लें आप,
x प्लस 5 बराबर अगर 0 लिखते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा -5। इसके पहले प्लस है, ये राइट साइड में जाएगा तो अपना साइन बदलेगा, x का मान -5 होगा। ये मान कभी -6 नहीं हो सकता, ये कभी -2 नहीं हो सकता। इसका मान -5 के अलावा इस इक्वेशन में दुनिया का कोई मान हो ही नहीं सकता। सिंगल की वन वेरिएबल इक्वेशन में एक ही सॉल्यूशन होता है, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब हिंदी में हुआ ये हल, एक ही हल होगा। से वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में एक ही हल होगा, इससे ज़्यादा हल हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा सॉल्यूशन हो नहीं सकता। घूस लेने पर भी नहीं होगा, ब्राइब देने पर भी नहीं होगा। ये बात समझना है कि वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में जब भी सॉल्यूशन होगा तो एक ही सॉल्यूशन होगा। टू वेरिएबल की बात आगे करेंगे, अभी वन वेरिएबल की बात को समझें। तो x प्लस वाई बराबर 0, इसका मतलब हुआ कि x बराबर हुआ -5। अब इसको चेक करेंगे, x प्लस 5 बराबर 0, यही वेरिएबल रहेगा, वैल्यू रहेगा -5 कि -2 भी होगा, -3 भी होगा, -9 भी होगा, -100 भी होगा। वो चेक करेंगे। चेक करने का मतलब कि इस इक्वेशन में अगर x का वैल्यू -5 रखते हैं, अगर इक्वेशन 0 के बराबर होता है तो इस -5 के अलावा दुनिया का कोई वेरिएबल, दुनिया का कोई वैल्यू नहीं हो सकता है, एक ही वैल्यू होगा। चेक करें, आप चेक करें। x प्लस 5 बराबर 0 हमने निकाला, x बराबर -5 याद होगा। इस x की जगह पर रखिए -5, इसकी जगह पर रखिए +5, -5 +5, ये माइनस है, ये प्लस है, घट जाएगा। ये 0 पहले से था, यहाँ हो जाएगा 0, ये बराबर होगा 0, ये दोनों कट जाएगा तो ये 0, ये बराबर पहले से, ये 0 पहले से। देखिए 0 के बराबर 0 हुआ कि नहीं, 0 के बराबर ये 0 हुआ कि नहीं। इस -5 के अलावा बाकी कोई भी वैल्यू रख दें, ये 0 के बराबर नहीं होगा। इसका जब भी सॉल्यूशन होगा तो एक ही सॉल्यूशन होगा और वो होगा -5। इसके अलावा दुनिया का कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। आइए टू वेरिएबल्स देखते हैं। अगर हमारे समझाने के बाद आपको समझ में नहीं आया, खोपड़ी में जगह नहीं पकड़ा, तो हम खोपड़ी भी बदल देंगे। देखिए दूसरा, देखिए अब ये लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल हमने लिखा था हेडिंग में, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। इसको कैसे पहचानेंगे कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। इसमें देखिए 2 वेरिएबल है, x है और y है, ये कांस्टेंट है। हमेशा लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी a जो है a का कोफिशिएंट है और b जो है y का कोफिशिएंट है और c जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ 3 जो है a के बराबर है, 2 जो है b के बराबर है। वो वैल्यू निकालने के टाइम में आपको बताएंगे, लेकिन लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल्स का यही फॉर्मेट होता है, वही ये फॉर्मेट है। इसमें दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट के पीछे मत जाए। यहाँ देखिए ये 2 वेरिएबल के कम्बिनेशन से ये इक्वेशन बना है, ये बराबर है 0। दोनों वेरिएबल का पावर 1 है। मैं पहले कह चुका हूँ कि लीनियर इक्वेशन चाहे एक वेरिएबल का हो या 2 वेरिएबल का हो, अगर उनका पावर, उनके वेरिएबल का पावर या डिग्री 1 के बराबर होता है, 1 से ज़्यादा डिग्री नहीं हो, 1 से बड़ा डिग्री नहीं हो, तो वैसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये तो इसका भी सॉल्यूशन निकलता है, जैसे इनका भी सॉल्यूशन निकलता है। जैसे 1 वेरिएबल का सॉल्यूशन 1 निकला है, तो 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन 2 नहीं निकलेगा, बल्कि 2 से 2 करोड़ भी निकल सकता है, 2 अरब भी निकल सकता है। कितना निकलेगा उसका पता हमें भी नहीं है, जो मैं आपको पता बता दूं। बस इतना ही समझे कि 2 वेरिएबल का अगर लीनियर इक्वेशन है तो x और y का जो सॉल्यूशन निकलेगा दोनों के कम्बिनेशन से, वो कितना सॉल्यूशन निकलेगा वो बताना मुश्किल है, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा। इसलिए इसी इक्वेशन में जब x का मान 0 रखेंगे तो y का कुछ मान आएगा, x का मान 1 रखेंगे तो y का कुछ मान आएगा, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कुछ आएगा, x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कुछ आएगा। ऐसे देखिए आप, ऐसे x का मान अगर 4 रखेंगे, x का मान अगर 100 रखेंगे तो y का मान कुछ और आएगा, x का मान अगर 500 रखेंगे तो y का मान कुछ और आएगा, x का मान अगर 300 रखेंगे तो y का मान भी कुछ और आएगा। इसका मतलब हुआ कि इनके वैल्यू का कोई सीमा नहीं है, इनके सॉल्यूशन का कोई सीमा नहीं है कि 2 वेरिएबल अगर लीनियर इक्वेशन हो तो दो ही सॉल्यूशन बनेगा, ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 वेरिएबल में इनफाइनाइट होगा।
कि मैं समझता हूँ कि हमारे समझाने के बाद अगर आपके समझ में बात नहीं आई होगी तो मैं आपको किसी दिन वीडियो डाल के आपकी खोपड़ियाँ बदलने का कोशिश करूँगा। खोपड़ियाँ भी बदलने का हमारे पास दवाई है, तो मैं काफ़ी अच्छे से मैं आपको समझाया हूँ। ये वीडियो 10 मिनट का हो गया। ये आपको बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद जो वीडियो अपलोड करेंगे वो सारा का सारा वीडियो मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहेगा, सॉल्यूशन से रिलेटेड रहेगा। इससे पहले भी मैं कई एक लीनियर इक्वेशन का डाला हूँ। आज कंसेप्ट के बारे में कहा गया था कमेंट करके, इसलिए मैं डाल दिया। इसको देखिए, समझिए, पसंद आवे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं पसंद आवे मत सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करना हो तो लाइक करें, तो डिसलाइक करना हो तो डिसलाइक करें। ये आपको आज़ादी दी गई है, मगर आपको मैं समझा के ही छोड़ूंगा। ये हमारा वादा है। शर्त ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। हम पूरी मैथमेटिक्स 9th का और 10th का डालेंगे, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।